दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आया है कि मुझे अपने बिजनेस पे क्लाइंट नहीं मिल रहा है, सर हेल्प करिए। इसके बाद एक और कमेंट हमारे पास आया था कि सर मेरा भी न्यू सेटअप है एंड क्लाइंट यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। तो देखा जाए तो दोस्तों, आप जब बिजनेस पे वर्क करते हैं तो आपको अक्सर बोला जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है और बिजनेस पे आपका पेशेंस का जो लेवल है वो एकदम हाई होना चाहिए। एक्चुअल पे दोस्तों, जो भी आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आने पे आपको टाइम लग सकता है। आप कुछ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर डाउन होगा और आप बोलेंगे कि भाई मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है, क्लाइंट कैसे लाए, इसके बारे पे बताइए। एक्चुअल पे दोस्तों, मैं यहाँ पर ये वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करते हैं प्लस पेशेंस लेवल आपके पास हाई होना चाहिए। हम लोग ने भी इस स्ट्रेटेजी पे काम किया है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है उसका मैं यहाँ पर आपको प्रूफ देने वाला हूं। हम लोग 6 पॉइंट पे चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, उसका कारण आपका क्या हो सकता है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर हम लोग चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट है वर्क इन वॉल्यूम के बारे पे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका क्रिएट अ सिस्टम। एक सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सिस्टम पे हम लोग ने भी वर्क किया है और जो रिजल्ट आया है उसको मैं प्रूफ के रूप में आपको फोर्थ पॉइंट पे चीजों को क्लियर करूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं कि वर्क इन वॉल्यूम क्या हो सकता है, सिस्टम कैसे बनाना है, प्रूफ जो हमको मिला है, रिजल्ट जो मिला है उसका प्रूफ है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा ताकि हमको जो रिजल्ट मिला है उसी टाइप के रिजल्ट आपको भी मिल सके। कंडीशन बस यहाँ पर यह है कि आपको लॉन्ग टाइम तक पेशेंस बना के अपना वर्क करना होगा और कंसिस्टेंसी बना के यहाँ पर वर्क करते हैं तो 110% यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने के चांस है। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। ये जो दूसरे नंबर से लेकर 5वें नंबर का पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग आपके लिए लाए हैं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कारण के बारे पे कि आपके प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस या फिर जो भी अदर बिजनेस है उस पे आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ 1-to-1 का सेशन किए हैं, उनके साथ इंटरेक्शन किए, उनके साथ बात किए हैं और ऐसे बहुत सारे भी कैंडिडेट हमारे पास आए हैं जिनको ईमेल लिखना भी नहीं आता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आप एक ईमेल लिख नहीं पाते, उसको सेंड कैसे करना है वो आपको पता नहीं है, तो आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट लाने के लिए क्लाइंट को अपना सर्विस कैसे पिच करेंगे। अब क्लाइंट को आप कुछ पिच ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सर्विस बता ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके बिजनेस पे क्लाइंट क्यों आएगा। सिंपल सा पर्पस ये है आपको बताने का दोस्तों कि आप अपने स्किल्स को एनालिसिस करिए कि क्या आपके पास उस लेवल का स्किल्स है क्या कि जिसमें आप अपने बिजनेस पे क्लाइंट ला सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको वो स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। स्किल्स पे क्या क्या आ सकता है, आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो कि भाई ईमेल कैसे भेजना है, कैसे एक इमेज बना के अपने बिजनेस का एक ग्राफिक बना के ऑनलाइन चीजों को पोस्ट करना है, ये सब चीज आपको आना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो रहता है, आपका कैसे पर्सनालिटी है उस पर आपका वर्क होना चाहिए। आप बोलते कैसे हैं, कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ये सब चीजें आपका होना चाहिए। ये कुछ बेसिक स्किल्स है वो आपके पास होना चाहिए और जब बेसिक स्किल्स पे आप काम करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप यहाँ पर एक्सपर्ट बनते हैं। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि भाई मेरे पास अगर क्लाइंट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। क्या मैं उतना एफर्ट लगा रहा हूँ क्या कि जिससे मेरे पास क्लाइंट आ सके, क्या मैं उतना रिसोर्सेज बिल्ड कर पा रहा हूँ क्या जिससे मेरे पास क्लाइंट आ सके, क्या मैं उस हिसाब से वर्क कर रहा हूँ क्या जिससे मेरे बिजनेस पे क्लाइंट आ सके, क्या उस हिसाब से मैंने अपने बिजनेस को कहीं
प्रेजेंट किया है क्या जिससे लोग मेरे पास आ सके। ये आपको खुद को एनालिसिस करके अपना रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है वर्क इन वॉल्यूम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपको वॉल्यूम पे काम करना होगा। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में आप बोलते हैं 5 संडे में काम नहीं करता, सिर्फ 25 दिन में यहाँ पर काम करूंगा। 25 दिन में आप बोल रहे हैं कि एक दिन में मैं 5 क्लाइंट को रीच करता हूँ। रीच करना मतलब उनको मैं अपना सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में पिच करूंगा। एक दिन में 5 क्लाइंट को मैं पिच कर रहा हूँ। टोटल 25 दिन है, तो यहाँ पर 5 क्लाइंट के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, उनको पिच किया हूँ। तो देखा जाए तो महीने में मेरे पास 125 क्लाइंट को मैंने अपना पिच कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना वॉल्यूम पे वर्क कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आप क्लाइंट को पिच करेंगे ऑन अ मंथली बेसिस पे, उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। कैसे चांसेस रहेंगे कि 125 लोगों को आपने पिच किया है, कम से कम 10 लोग तो आपके जो सर्विस रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे और हो सकता है 10 में से 2 लोग तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब मैं मान लेता हूँ ये आपका पहले मंथ का रिकॉर्ड है। दूसरे मंथ पे आपने फिर चीज़ों पे काम किया, फिर 125 लोगों को आपने पिच किया, उसमें से 10 लोग इंटरेस्ट दिखाए, फिर आपका 2 लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आपके साथ काम कर सकते हैं। तो आपने पहले महीने काम किया, दूसरे महीने काम किया, टोटल आपके पास 4 क्लाइंट यहाँ पर आ गए। तो जितने ज़्यादा आप वॉल्यूम पे वर्क करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप रीच आउट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। और एक्चुअल पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो हम लोगों ने भी मल्टीपल टाइप के वीडियोस आपको दे रखे हैं कि आप अपने बिजनेस पे कैसे क्लाइंट को ला सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि भाई क्लाइंट को कैसे लाना है, कैसे मल्टीपल वॉल्यूम पे वर्क करना है, तो ये सब वीडियोस को आप चेक करिएगा। जो भी आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया गया है उसको बार बार इंप्लीमेंट करिएगा, एक्शन लीजिएगा और रिजल्ट देखिएगा कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है। ये जो पूरे वीडियोस है उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है क्रिएट अ सिस्टम। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई एक लीड है, लीड को मैंने ईमेल भेजा। अब ईमेल भेजने से ही कुछ नहीं होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लीड को फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करूंगा तभी तो मेरे को यहाँ से एक डील मिल सकता है। अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो लीड को मैंने एक ईमेल भेजा है वो उसको ओपन करके देखे, और ओपन करके नहीं देख रहा है तो इससे मेरा लॉस होगा कि जो मैंने रिसर्च किया है इस पर्टिकुलर लीड को कांटेक्ट करने के लिए, जो मेरा एफर्ट गया है, जो मेरा टाइम गया है, जो मेरे रिसोर्सेस यहाँ पर लगे हैं, वो सब यहाँ पर मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे एक फॉलो अप सिस्टम क्रिएट करना होगा और ये जो सिस्टम रहेगा वही आपको डील करा के यहाँ पर देगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। हम लोगों ने एक लीड को कांटेक्ट किया था और कांटेक्ट किए थे, उस समय हमारे पास इनके तरफ से कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आया था, या फिर रिप्लाई आया भी होगा तो उस लेवल पे नहीं आया होगा जैसा हम इनके साथ कम्युनिकेट कर सके। लेकिन हम लोगों ने जब इस लीड के साथ प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया, इनको कंटिन्यूअसली नर्चरिंग किया। नर्चर करने का मतलब होता है कि जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी इनको इश्यूज हो रही थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उस हिसाब से हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इनको कंटेंट प्रोवाइड करते गए, इनको सॉल्यूशन देते गए। तो एक टाइम के बाद ये लीड ने हमको खुद क्वेरी किया कि भाई आप अपने सर्विस के बारे पे बताइए कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा ईमेल। यहाँ पर आप डेट को आइडेंटिफाई जरूर करिए कि हम लोगों ने इनको मेल भेजा था 1 फरवरी 2024 को। ये हम लोगों ने एक मेल भेजा था कि भाई हम लोगों ने आपका इस चीज पे एनालिसिस किया और हम आपको इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ईमेल हम लोगों ने यहाँ पर भेज दिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो सामने वाला पर्सन ये ईमेल को ओपन करके देखे। तो फिर हम लोगों ने इनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। व्हाट्सएप पे भी आप डेट देख सकते हैं, 1 फरवरी 2024 का यहाँ पर डेट है और एक मैसेज हम लोगों ने इनको ड्राफ्ट करके दिया था। सिचुएशन यहाँ पर यह हुआ कि जैसा कि बता चुका हूँ कि ये जो लीड है उससे हमको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, मिला भी तो उतना कोई अप्रोप्रिएट नहीं था। लेकिन हम लोगों ने ये लीड को पाने के लिए जो हमारा एफर्ट था, जो रिसर्च हम लोगों ने किए थे, जो टाइम हमारा लगा था, वो सब वेस्ट ना जा करके हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया
सिस्टम पे हम लोगों ने इनको फॉलो अप करना स्टार्ट किया। फॉलो अप करते गए कंटिन्यूअसली इनको फॉलो अप करते गए, तब जाकर हमको एक ईमेल आया और इस ईमेल का डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 2024। बात यहाँ पर यह है कि इनके साथ हमारा डील होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन जो हम लोगों ने सिस्टम रेडी किया है कि भाई जब हम लोगों ने इनको फर्स्ट टाइम ईमेल किया था वहां से हमको कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जब हम इनको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करते गए, अच्छे कंटेंट बना के देते गए, तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 8 दिसंबर मतलब 1 साल का टाइम हो चुका है। जो फर्स्ट हम लोगों ने ईमेल इनके साथ कम्युनिकेट किया था वो 1 फरवरी का था 2024 का, और 8 दिसंबर 2024 का इनका ईमेल आया है। वो हमारे सर्विस पे इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। तो देखा जाए ये जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है वो सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग पे बताया था कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर आपको वर्क करना होगा, पेशेंस रख कर यहाँ पर आपको काम करना होगा। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं रहता तो जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ईमेल इनको किया था वहां से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, तो वहां पर हम लोग अपना पेशेंस खो देते और बोलते कि हमारे बिजनेस पे क्लाइंट ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम बना के यहाँ पर आप काम करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक्चुअल पे काम कैसे करता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरा 20 मिनट का टाइम लग रहा है। इस 20 मिनट के टाइम पे आप देखते हैं कि मैं आपका पोटेंशियल क्लाइंट हूँ, तो आप मुझे एक ईमेल भेजते हैं। जैसे ईमेल मेरे पास आएगा तो अभी तो मैं तो अपना रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ, मैं आपका ईमेल ओपन करके देखूंगा भी नहीं। और देखूंगा भी तो हो सकता है वो 1-2 दिन बाद मैं आपका ईमेल ओपन करके देखूंगा जो आपने पिच किया है उसके बारे पे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको ईमेल का यहाँ पर रिप्लाई करूंगा। अब सिचुएशन क्या रहेगा, आपके पास पेशेंस है तो आप मुझे क्या करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम बना के फॉलो अप करते रहेंगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, मैं अपने लीड्स को ईमेल भेज रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो भाई मैं आपको रिप्लाई कैसे करूंगा, अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है और 20 मिनट का टाइम लग गया है, उस 20 मिनट पे आपका ईमेल आ रहा है, तो मैं तो अपना दूसरे काम में बिजी हूँ ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बना के फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आपका ईमेल ओपन करके नहीं देखा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 2 दिन बाद एक फॉलो अप किए, वहां पर फिर मेरे को ईमेल किए, हम आपको इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करके आपके जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको भी मैं साथ ना देखो तो फिर आपने एक और फॉलो अप किया, फिर उसको भी ना देख रहा हूं तो फिर एक और फॉलो अप करेंगे, ऐसा करके 3-4 फॉलो अप बनाएंगे। उस पर फिर आपका जो मेरा ईमेल ओपन करने का रेट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। कहने का पर्पस ये है, कॉन्सेप्ट बताने का, कि आप जो भी पोटेंशियल क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है वो उस टाइम पे कहीं कोई बिजी काम कर रहा होगा, मीटिंग पे होगा, या फिर ट्रैवल कर रहा होगा, या फिर कुछ और कारण हो सकता है जिसके कारण वो आपके ईमेल्स या फिर मैसेज को ओपन करके ना देखे। लेकिन आप अगर यहीं पर गिव अप कर देते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ पर एक सिस्टम बना के फॉलो अप करना पड़ेगा। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को फीड करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिससे आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, और जहां आपके पास रिप्लाई आया वहां पर चांसेस है कि आप इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग पे इनको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो ये पूरा लॉन्ग टाइम का गेम रहता है। आप बोलेंगे 7 दिन में मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर वर्क करने रहता है। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि कीप अपडेट योर सेल्फ। जैसा कि बताया हूं कि आप खुद अपने स्किल्स पे काम करिए, आप खुद देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली सीखिए। पूरे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देखिए कि क्लाइंट कैसे ला सकते हैं, कैसे उनको फॉलो अप कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पर हम लोग आपको फ्री ईमेल का टेम्पलेट भी दे रखा है। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं भी आता तो उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। वर्क ऑन योर सिस्टम, अपना खुद का सिस्टम बनाइए, खुद का फॉलो अप सिस्टम क्रिएट करिए और वहां से आप फॉलो अप करना स्टार्ट करिए। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर
वॉचिंग।